सपनों का गांव, एक अनोखी कहानी। कथावाचक ने नाटकीय अंदाज में कहा। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बादलों और सितारों के बीच एक ऐसा गांव था जिसे लोग सपनों का गांव कहते थे। इसका नाम था नवसपना। यह गांव न तो नक्शे पर था, न ही किसी राहगीर की जुबान पर, लेकिन जो इसे ढूंढ लेता उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। सुनिए इस गांव की कहानी, जो इतनी जादुई थी कि हर सुनने वाला इसके रंग में रंग जाता था। कहानी शुरू होती है एक थके हारे यात्री अर्जुन से। अर्जुन एक शहर का लड़का था जिसकी जिंदगी में हर चीज थी, पैसा, शोहरत, दोस्त, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था। एक रात उसे सपने में एक बूढ़ी औरत दिखी। उसने कहा, अर्जुन, अगर तू अपने दिल की सच्चाई ढूंढना चाहता है तो चल पड़ नवसपना की ओर। वहां हर सवाल का जवाब है। अर्जुन ने सुना और अगली सुबह अपने बैग में कुछ कपड़े और एक पुराना नक्शा लेकर चल पड़ा। नक्शा अधूरा था, लेकिन उसमें एक पहेली लिखी थी। जहां सूरज और चांद एक साथ मुस्कुराते हैं, वहां नवसपना बसता है। अर्जुन ने हिमालय की ऊंची नीची वादियों में कई दिन भटका। ठंडी हवाएं, कांटों भरे रास्ते और जंगली जानवरों की आवाजें उसे डराती थीं, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार एक रात जब सूरज डूब रहा था और चांद उग रहा था, उसने एक सुनहरी रोशनी देखी। वह रोशनी उसे एक घने जंगल के बीच ले गई, जहां एक छोटा सा गांव था, नवसपना। नवसपना कोई साधारण गांव नहीं था। यहां के घर रंग बिरंगे फूलों और लताओं से ढके थे, जैसे प्रकृति ने खुद उन्हें सजाया हो। हवा में मिठास थी और हर चेहरे पर मुस्कान। गांव के बीच में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक चमकता हुआ झरना बहता था। लोग कहते थे कि इस झरने का पानी सपनों को सच करता है। अर्जुन को गांव की सरपंच मां सरस्वती ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मां सरस्वती की आंखों में गहराई थी, जैसे वह हर किसी का दिल पढ़ सकती थीं। बेटा अर्जुन, नवसपना में कोई बाहरी नहीं आता। तू यहां आया है, इसका मतलब है कि तेरा दिल कुछ ढूंढ रहा है। लेकिन सावधान, यह गांव तुझे वहीं देगा जो तू सचमुच चाहता है। मां सरस्वती ने गहराई से कहा। अर्जुन को गांव में रहने की इजाजत मिली, लेकिन एक शर्त थी। उसे गांव की 3 चुनौतियों को पूरा करना था। हर चुनौती उसके दिल के किसी डर या इच्छा से जुड़ी थी। पहली चुनौती थी सच्चाई का आईना। अर्जुन को एक गुफा में जाना था, जहां एक जादुई आईना था। यह आईना इंसान का असली चेहरा दिखाता था, न सिर्फ बाहर का बल्कि भीतर का भी। अर्जुन डर रहा था। उसने सोचा, क्या मैं वाकई अपने सच को देखना चाहता हूं? गुफा में जब अर्जुन ने आईने में देखा तो उसे अपने बचपन का वह लड़का दिखा जो अपने पिता के गुस्से और अपेक्षाओं से डरता था। उसने देखा कि वह आज भी उसी डर के साथ जी रहा है। आंसुओं के साथ उसने अपने डर को गले लगाया और वादा किया कि वह अब अपने दिल की सुनेगा। दूसरी चुनौती थी दूसरों की खुशी। अर्जुन को गांव के एक बूढ़े जोड़े रमेश और सावित्री की मदद करनी थी, जिनका बेटा शहर चला गया था और कभी लौटा नहीं। अर्जुन ने उनके लिए एक छोटा सा बगीचा बनाया, उनकी कहानियां सुनी और उन्हें हंसाया। पहली बार अर्जुन को दूसरों की खुशी में अपनी खुशी मिली। तीसरी और आखिरी चुनौती थी सपनों का झरना। अर्जुन को झरने में डुबकी लगानी थी और एक इच्छा मांगनी थी, लेकिन मां सरस्वती ने चेतावनी दी, झरना वही देता है जो तेरा दिल सचमुच चाहता है, न कि जो तू सोचता है कि तू चाहता है। अर्जुन ने डुबकी लगाई। उसने सोचा वह धन दौलत या शोहरत मांगेगा, लेकिन जब वह पानी से बाहर निकला तो उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा लोटा था, जिसमें एक चमकता हुआ बीज था। वह हैरान था। मां सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बीज तेरे दिल की सच्चाई है, इसे बो और देख क्या होता है। अर्जुन ने उस बीज को बरगद के पेड़ के पास बोया। रातों रात उस बीज से एक चमकता हुआ पौधा उगा, जिसके फूलों में छोटे छोटे दिए जल रहे थे। हर दिया एक सपना था, नवसपना के लोगों के सपने। अर्जुन ने देखा कि उसका दिया सबसे चमकीला था। उसमें उसका सपना था, एक ऐसी जिंदगी जहां वह दूसरों के लिए कुछ कर सके, जहां वह अपने डर से आजाद हो। अर्जुन ने फैसला किया कि वह नवसपना में रहेगा। उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक स्कूल बनाया, जहां बच्चे अपने सपनों को उड़ान दे सकते थे। वह बूढ़ा जोड़ा रमेश और सावित्री उसके माता पिता बन गए, और मां सरस्वती, लोग कहते हैं कि वह कोई
साधारण इंसान नहीं थी। वह नव सपना की आत्मा थी, जो हर उस इंसान को रास्ता दिखाती थी जो अपने दिल की सैर पर निकलता था।